याद रखना थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और तो साइन 90 माइनस जब भी करेंगे आगे को ऐड हो जाएगा। बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज जो हम क्लास 9 एंड 10 में सीख चुके थे, अभी क्लास 11 में आके हम देखेंगे थीटा नेगेटिव में भी हो सकता है। थीटा 720 डिग्री tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b, 9c प्लस 9b का फॉर्मूला है 2 sin। अब देख लेते हैं इन फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना। प्लस साइन चेंज होता है, माइनस से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होता है, कैसे रखेंगे ऐसे 3 1 by 1 3 फॉर्मेट में। ये पाई बाई माइनस पाई बाई 2 को भी टच नहीं करेगा, पाई बाई 2 को भी टच नहीं करेगा। पहले हम देख लेंगे ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे कि अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल में, हमेशा याद रखना थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर मतलब बीच में बनता है ये थीटा वाला एंगल। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कैसे आता है? टेन थीटा आता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज को कैंसिल कर दे तो बचा क्या मेरा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका फॉर्मूला आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, यानी 1 बाय पी बाई एच, जो कि हो जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई बी बाई एच, दैट इज इक्वल्स टू एच बाई बी। कॉट थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई पी बाई बी इक्वल्स टू बी बाई पी। टेन थीटा जैसे कि होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है टेंजेंट थीटा। सेकेंड 90 माइनस थीटा होता है कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा होता है सेकेंट थीटा। सेकेंड थीटा। अब इसको याद कैसे रखें? याद रखना है तो साइन 90 माइनस जब भी करेंगे आगे को ऐड हो जाएगा और कोसाइन थीटा होता है, बट इसको हम साइन पहले 3 लेटर्स और कॉस का भी पहले 3 लेटर्स लेके साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, यहाँ पर भी पहले 3 लेटर्स को लेना है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा में पहले 3 लेटर्स टेन है और को टेंजेंट 90 माइनस थीटा में पहला 3 लेटर्स कॉट है। इसमें भी 90 माइनस थीटा करेंगे तो आगे को ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। और सिमिलरली को टेंजेंट 90 माइनस थीटा मतलब कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा। और सेकेंड सिमिलरली सेकेंड में भी सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है को सेकेंड थीटा। बट देखो अगर यहाँ पर 3 लेटर्स लिया जाता तो फिर से कॉस रिपीट हो जाता, बट इसको अलग करने के लिए हम 5 लेटर्स लेते हैं, तो कोसेक की सिर्फ 5 लेटर्स का बनता है, बाकी सब 3 लेटर्स लेके ही हो जाते हैं। तो सेकेंड से को सेकेंड आया है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है कोसेक। और सिमिलरली को सेकेंड का मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा का करेंगे हम सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा। तो ऐसे हमें याद रखना है। बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज जो हम क्लास 9 एंड 10 में कर चुके थे वो क्या है? 3 फॉर्मूलाज हैं बेसिकली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक का प्रूफ दिखा देते हैं। इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी द एलसीएम, आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और होगा रिजल्ट देगा हमारा 1। तो आ गया ना आर एच एस यानी 1 आ गया, 1 आ गया।
सिमिलरली बाकी दो फॉर्मूलाज को भी हम सिमिलर वे से प्रूव कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज अभी तक हम देखें वो क्लास 9 एंड 10 में हो गया था। अभी के जो फॉर्मूलाज हम देखने जा रहे हैं वो हो रहा है क्लास 11 के फॉर्मूला। क्लास 9-10 तक हम देखे थे कि थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में ही होता है। अब हम एक्यूट एंगल के लिए काम करते हैं, बट अभी क्लास 11 में आके हम देखेंगे थीटा नेगेटिव में भी हो सकता है, थीटा 720 डिग्री भी जा सकता है, थीटा 1030 डिग्री भी जा सकता है, थीटा का कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, उनके वैल्यूज भी हम निकालना सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हम देख लेते हैं थीटा अगर नेगेटिव में हुआ, जैसे कि साइन में अगर माइनस थीटा आ जाए तो क्या होता है। तो साइन क्या होता है, माइनस खा नहीं पाता तो माइनस उल्टी कर देता है, बाहर निकाल दिया साइन, माइनस बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, साइन थीटा। जैसे कि अगर मान लो साइन -30 डिग्री अगर कभी इनपुट दिया जाए तो साइन क्या करता है, माइनस नहीं खा पाता तो माइनस को क्या कर देगा, बाहर उल्टी कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और 30 डिग्री जैसे है वही आ जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू अगर पता है तो हाफ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस हाफ। तो साइन -30 क्या होगा, माइनस हाफ। सिमिलरली अगर कॉस क्या होता है, कॉस का हाजमा बहुत ही अच्छा है, तो कॉस क्या करता है, माइनस उल्टी नहीं करता, माइनस को खा लेता है और ये कॉस थीटा ही वापस दे देता है। तो कॉस का क्या होगा, अगर कॉस -30 डिग्री इनपुट दिया जाए तो ये क्या कर लेगा, माइनस को खा लेगा और हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। क्लियर। सिमिलरली अगर हम कोसेक को देखें, कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक क्या है, कोसेक तो साइन का ही उल्टा है ना, तो -1/sin माइनस थीटा हो जाएगा। और 1/sin माइनस थीटा क्या करता है, माइनस को उल्टी कर देता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/sin थीटा, यानी माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा क्या करेगा, 1/cos माइनस थीटा, और 1/cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये दे देगा 1/cos यानी सेक थीटा। tan और cot का देख लेते हैं, tan अगर माइनस थीटा दिए तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा होगा बाय cos माइनस थीटा होगा। साइन तो माइनस नहीं खा पाएगा तो माइनस साइन थीटा, और cos माइनस खा लेगा तो सिर्फ cos थीटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस tan थीटा। तो tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। और अगर देख तो cot माइनस थीटा क्या होगा, cot माइनस थीटा अगर इनपुट दे तो ये भी माइनस cot थीटा ही होगा, क्योंकि ये tan का उल्टा ही तो है, तो cot माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cot थीटा। फॉर्मूला स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और अगर माइनस हुआ बीच में तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। और अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, याद रखना ऐसे, अगर साइन के फॉर्मूलाज हैं, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस एक साइन, ऐसे रहेगा। और अगर प्लस वाला फॉर्मूला है प्लस होगा, माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस होगा। और कॉस के फॉर्मूला में एक साथ दोनों कॉस रहेगा और दोनों साइन रहेगा। प्लस के फॉर्मूले में बीच में माइनस होगा, माइनस के फॉर्मूले में बीच में प्लस होगा। तो साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस, और कॉस के फॉर्मूला में बोथ कॉस एंड बोथ साइन टुगेदर। और साइन के फॉर्मूले में प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए बीच में माइनस, कॉस के फॉर्मूले में प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस। बस ऐसे याद रखना है। अब जाते हैं टैन के फॉर्मूलास। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टैन ए प्लस टैन बी। नहीं, इतना इजी नहीं है, इसके नीचे हमें डिवाइड करना होगा, इसके नीचे हमें डिवाइड करना होगा 1 माइनस टैन ए टैन बी। और अगर माइनस हुआ बीच में तो यहां पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। इसको याद कैसे रखना है, टैन अगर ए प्लस बी है तो यहाँ पर टैन ए प्लस टैन बी होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस हो गया तो नीचे 1 माइनस होगा। और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर बीच में टैन ए माइनस बी है, तो यहाँ पर टैन ए माइनस टैन बी हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर माइनस बैठ गया तो नीचे होगा 1 प्लस टैन ए टैन बी। क्लियर। अभी कॉट का फॉर्मूला देख लेते हैं, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, ये होगा कॉट
कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला देखा जाए, कॉट ए प्लस बी है तो ये टेन ए प्लस बी का पूरा उल्टा होगा। तो कॉट ए कॉट बी पहले ऊपर में चला जाएगा -1, जैसे कि इसमें कॉट टेन ए प्लस बी में नीचे 1 माइनस टेन ए टेन बी था, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए कॉट बी -1 और नीचे होगा कॉट बी प्लस कॉट ए, जैसे कि ऊपर टेन ए प्लस टेन बी था, यहाँ पर पूरा उल्टा होगा, पहले कॉट बी फिर कॉट ए। और अगर यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला हुआ कॉट ए माइनस बी का, तो यहाँ पर नीचे प्लस, ऊपर यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 और नीचे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ऐसे याद रखेंगे हम। ये तीनों फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कॉट वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है क्योंकि किसी सम में ये भी काम आ जाते हैं। टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी टेन ए टेन बी टेन सी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब दो दो करके लेना है, एक तो टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो ये होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन सी एंड टेन सी टेन ए। सम्स एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूला है, इसको सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे हम। पहले तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड वाला फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये फॉर्मूला जो होता है इसमें पहले कॉस आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब कॉस सी माइनस कॉस डी अगर है, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, या फिर इसको हम कह सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देख लेते हैं इन फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है। पहले तो ये फॉर्मूलाज में आइदर सिर्फ साइन होगा, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, या फिर पूरे कॉस में होगा कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। एक साइन और एक कॉस का हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, जैसे कि साइन सी कॉस डी हुआ तो उसका फॉर्मूला हम नहीं बता पाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी जो है, इसमें पहले तो याद रखना है हर फॉर्मूलाज में एक 2 करके होगा, 2 को हम जनरली भूल जाते हैं कभी कभी, तो 2 को हमें हर फॉर्मूला में लिखना है पहले। फिर साइन का फॉर्मूलाज है, अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले साइन होगा फिर बाद में कॉस होगा, साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या होगा, पहले कॉस होगा बाद में साइन होगा। कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले में दोनों में ही कॉस कॉस रहेंगे और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों ही साइन साइन रहेंगे। ऐसे हम याद रखेंगे। हर फॉर्मूलाज में अगर देखो तो पहले सी प्लस डी बाई 2 है फिर सी माइनस डी बाई 2 है, तो सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 ये तो हर लाइन में चलता जाएगा। बट हमें क्या याद रखना है, तो एक बार फिर से बता दे, साइन सी प्लस साइन डी में है तो साइन में क्या होगा, एक साइन और एक कॉस आएगा। प्लस के केस में पहले साइन फिर कॉस, माइनस के केस में पहले कॉस फिर साइन, और कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन, ये याद रखना है। लास्ट में देखा जाए, लास्ट का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होता है, इसमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट टर्म को साइन डी माइनस सी बाई 2 लिखना है, सी माइनस डी बाई 2 नहीं, डी माइनस सी बाई 2। और इस फॉर्मूले से अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले डी माइनस सी बाई 2 से, तो ये सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। और पहले ही बताया गया था कि साइन क्या करता है, माइनस नहीं खा पाता उल्टी कर देता है, तो माइनस कहां आ गया, माइनस आ गया बाहर, तो फॉर्मूला आ गया -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आइदर ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं या फिर इस वाले को याद रख सकते हैं। पहले वाले फॉर्मूलाज में
जो c प्लस डी बाई टू है, c प्लस डी बाई टू को अगर a मान लिया जाए और c माइनस डी बाई टू को अगर b मान लिया जाए, तो हमें a प्लस b का वैल्यू क्या मिलेगा? a प्लस b का वैल्यू मिलेगा c प्लस डी बाई टू प्लस c माइनस डी बाई टू, जो कि देखो टू हमारा होगा एलसीएम हो जाएगा c प्लस डी प्लस c माइनस डी। तो यहाँ पर डी डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू सी बाई टू, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ c। और a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं? c प्लस डी बाई टू माइनस सी माइनस डी बाई टू। अगर टू हो जाएगा एलसीएम तो बचेगा क्या? c प्लस डी माइनस सी, और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस डी, यहाँ से c c कैंसिल होगा और बचेगा टू डी बाई टू, और यहाँ से टू टू भी कैंसिल होगा और हो जाएगा हमारा d। a प्लस बी क्या है? a प्लस बी है c, और a माइनस बी क्या आ गया? d। अब यही जो वैल्यूज है इसको हम क्या करेंगे? ऊपर के फॉर्मुलाज में रिप्लेस कर देंगे और लेफ्ट साइड को राइट में और राइट साइड को लेफ्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो फिफ्थ फॉर्मूला जो कि इंस्पायर्ड है फर्स्ट फॉर्मूले से, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड राइट साइड में इसको क्या लिखेंगे हम? टू साइन सी प्लस डी बाई टू में क्या बिठाएंगे? सी प्लस डी बाई टू में हम बिठाएंगे a, और सी माइनस डी बाई टू में क्या बिठाएंगे? सी माइनस डी बाई टू में बिठाएंगे b। तो cos b इक्वल्स टू लेफ्ट साइड यहाँ का राइट साइड बन जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? साइन c की जगह क्या आना है? c किसका वैल्यू है? c है एक्चुअली a प्लस बी का वैल्यू, तो c की जगह हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस साइन, फिर है d, d की जगह क्या लिखेंगे? d की जगह लिखेंगे a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब सिक्स वाला जो फॉर्मूला है जो कि इंस्पायर्ड है हमारा सेकंड वाले फॉर्मूले से, उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू क्या है? a, और c माइनस डी बाई टू क्या है? b, तो साइन b, तो टू कॉस साइन b का फॉर्मूला हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट साइड में c क्या होता है? c होता है हमारा a प्लस बी, हो जाएगा साइन a प्लस बी, और बीच में क्या साइन है? माइनस, तो माइनस बिठा देना है, और साइन डी, डी का वैल्यू क्या है? a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी। नेक्स्ट सेवेंथ वाला फॉर्मूला जो कि इंस्पायर्ड है हमारा थर्ड वाले फॉर्मूले से, इसमें हम क्या लिखेंगे? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू ए है और सी माइनस डी बाई टू हमारा बी है, इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कॉस सी क्या है? ए प्लस बी, और प्लस बीच में है, और कॉस डी है, कॉस डी को हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। एट्थ वाला फॉर्मूला, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस, तो ये फॉर्मूला इंस्पायर्ड है किससे? फोर्थ वाले फॉर्मूले से। इसमें भी हम क्या करेंगे? टू साइन सी प्लस डी बाई टू में हम क्या लिखेंगे? और इसमें अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से देखूं, लास्ट वाले फॉर्मूले से एकदम, इसमें क्या है? माइनस, तो हम पहले माइनस साइन सी प्लस डी बाई टू की जगह क्या बिठाएंगे? ए, और सी माइनस डी बाई टू की जगह क्या बिठाएंगे? साइन बी, इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस सी, कॉस सी की जगह क्या बिठाएंगे? कॉस ए प्लस बी माइनस, बीच में माइनस साइन है, माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया हमारा माइनस टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अगर माइनस को हम इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा? ये टू साइन ए साइन बी हो जाएगा, टू साइन ए साइन बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, अगर इस तरफ आया इसके आगे माइनस लगेगा, ये बन जाएगा प्लस। साइन चेंज होता है, माइनस से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होता है, क्योंकि ये प्लस में है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी, और ये जो माइनस कॉस ए प्लस बी, तो हम चाहे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले में अगर ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा से पूरे इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया जाए तो इक्वेशन कुछ ट्रांसफॉर्म ऐसे होगा, साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, which will imply साइन टू थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा क्या होता है? टू थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो दोनों ऐड होके टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर भी ए बी की जगह थीटा और थीटा से रिप्लेस कर दिया जाए पूरे इक्वेशन को, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आया था। मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहला है sin 2 थीटा जिसके फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज भी कैसे आया है अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि फॉर्मूला कैसे आया, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। सेकंड है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी कैसे आया है वो डिस्क्राइब कर दिया गया है। अगर बाकी फॉर्मूलाज कैसे आया देखना चाहते हो इसके लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। cos स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे माइनस साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर को ब्रेक करते cos स्क्वायर को छोड़ के cos स्क्वायर थीटा जैसे है माइनस साइन स्क्वायर को अगर लिखा जाता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो ये हो जाता cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस और माइनस में हो जाता प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर था माइनस 1। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan से फॉर्मूला है जो कि है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया चौथा फॉर्मूला इसका 2 थीटा का। नेक्स्ट हम देखते हैं tan 2 थीटा। tan 2 थीटा कैसे आया sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा करके। sin 2 थीटा का tan वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का जो tan वाला फॉर्मूला था वो क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर को अगर काट दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। फिर cos 2 थीटा के दो फॉर्मूलाज देखें, एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हमने देखा cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखने जाएं 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा माइनस 1 उस तरफ आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी हमें याद रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा। अब अगर ये दो इक्वेशंस को जैसे कि इक्वेशन 1 मान लो इक्वेशन 2 मान लो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 बाई 1 तो हमें क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ से 2 कट जाएगा तो आएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है tan स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। कैसे आया वो भी हम दिखा दिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना tan स्क्वायर थीटा। अभी sin 3 थीटा का फॉर्मूला अगर देखा जाए sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको हम याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में 34 करके, और इसको हम याद रखेंगे 43 करके। अब 34 में अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है sin 3 थीटा पहले तो याद रखना है 34 करके क्योंकि 3 sin थीटा और 4 sin क्यूब थीटा। साथ में क्या याद रखना है 4 के साथ हमेशा क्यूबिक वाला टर्म रहेगा, तो sin क्यूब थीटा हमेशा 4 के साथ ही रहेगा, और sin का फॉर्मूला है तो इसमें पूरा sin रहेगा। तो देखो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, पहले तो 34 सोचेंगे और 4 के साथ हमेशा sin क्यूब रहना है, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है cos का फॉर्मूला है तो ये पूरा cos से रहेगा और इसको 43 से याद रखना है, और 4 के साथ क्यूबिक वाला टर्म रहना है, तो कैसे क्या होगा फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और 3 के साथ हमेशा ये नॉर्मल cos थीटा वाला टर्म या फिर sin थीटा वाला टर्म रहता है, तो sin का फॉर्मूला पूरे sin से और cos का फॉर्मूला पूरे cos से होगा। तो ऐसे याद रखना है ये दो फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको हम याद कैसे रखेंगे ऐसे 3 1/1 3 फॉर्मेट में याद रखेंगे, बीच में तो माइनस होगा दोनों में, 3 के साथ tan थीटा रहेगा, फिर 1 के साथ tan क्यूब, 3 के साथ tan थीटा होगा, 1 के साथ tan क्यूब थीटा होगा, फिर 1 खाली रहेगा और 3 के साथ tan स्क्वायर रहेगा। तो सारे टर्म्स tan क्यूबिक टर्म और स्क्वायर टर्म सारे यूज होने वाले हैं,
बट इसको ऐसे सीक्वेंस में रखना है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं हम। और x की जगह सब जगह tan बिठा देना है बस, तो ये आ जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी इस पूरे फॉर्मूले में अगर थीटा को हम थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, साइन 2 इंटू थीटा की जगह थीटा बाई 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह फिर से थीटा बाई 2 पुट करेंगे और कॉस थीटा की जगह थीटा बाई 2 पुट करेंगे, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर ये ख्याल बस ना आए कि हम चलो ये थीटा से 2 से ये 2 को काट सकते हैं, ऐसा 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 सोच गलत है। ये 2 से ये थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 को 2 साइन इस 2 से हम नहीं काट पाएंगे, ठीक है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा को अगर हम थीटा बाई 2 से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जो सारे 2 थीटा वाले फॉर्मूला थे या फिर 2 थीटा वाले फॉर्मूले थे उसमें हमें क्या करना है, थीटा की जगह थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देना है और सब मल्टीपल के सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। तो देख लेते हैं सब मल्टीपल के बाकी फॉर्मूलाज। मल्टीपल एंगल का पहला फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, जो था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम थीटा की जगह थीटा बाई 2 से अगर पूरे फॉर्मूला को रिप्लेस कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और tan वाला फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला था कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और tan से था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे ये फॉर्मूलास, cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, tan से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। था tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट हम cos 2 थीटा से ही और कुछ फॉर्मूला रिड्यूस किए थे, तो जो फॉर्मूलाज हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये फॉर्मूलाज हो जाएंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा, और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। इन दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड करके ये फॉर्मूला बना था tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो ये हो गया सारे 2 थीटा वाले फॉर्मूलास थीटा बाई 2 से रिप्लेस करके। अब देखते हैं 3 थीटा वाला फॉर्मूलास थीटा बाई 3 से रिप्लेस करके क्या होता है। हमारा एक साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा को थीटा बाई 3 से रिप्लेस किया। नेक्स्ट वाला 7 वाला फॉर्मूला होगा cos 3 थीटा इक्वल्स टू 43 वाला, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा था, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3
-3 cos थीटा बाई 3। tan थ्री थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारे जहां पर थीटा थीटा थे वहां पर हमने थीटा बाई 3 से रिप्लेस किए। हम क्या करेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ले लेंगे जिससे हमें और कुछ वैल्यूज याद रखना है। जैसे कि हम साइन 18 डिग्री का वैल्यू यानी कॉस 90 माइनस 18 यानी कॉस 72 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 1/4। इसको हम बना कैसे आया ये दिखा भी सकते हैं, अभी बस याद रखने के लिए √5 माइनस 1/4 ये याद रख लेते हैं। एक ये हो गया। दूसरा हम करेंगे साइन 54 डिग्री का। 54 डिग्री होगा कॉस 90 माइनस 54 डिग्री यानी कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री या फिर साइन 54 का वैल्यू होता है बस इसका उल्टा √5 प्लस 1/4। ये √5 माइनस 1/4 होता है और ये √5 प्लस 1/4 होता है। यहाँ पर हम सारे 18 के मल्टीपल्स के वैल्यू देख रहे हैं। तो ये 18 वन से 18, 18 टू से क्या होता है 36। साइन 36 का ही वैल्यू देख लेंगे। साइन 36 का वैल्यू है यानी कॉस 90 माइनस 36 का वैल्यू है यानी कॉस 54 का जो वैल्यू है 54 डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंडर 10 माइनस 2√5 होल डिवाइडेड बाई 4। और सिमिलरली और एक मल्टीपल बच गया 18 वन 18, 18 टू 36, 18 थ्री 54 और 18 फोर 72। तो साइन 72 डिग्री यानी कॉस 90 माइनस 72 डिग्री यानी कॉस 18 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 2√5 बाई 4। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा हुआ तो जनरली हमें लगेगा कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा कर देते हैं, बट ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ हुआ तो हाफ किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 यानी साइन π/6। तो थीटा डायरेक्ट π/6 नहीं होगा, थीटा का वैल्यू होगा n पाई प्लस ऑफ -1 टू द पावर n π/6 जहां पर n है एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हुआ यानी साइन 0 हुआ तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 0 और -1 होल इंटू n टू द पावर -1 टू द पावर n इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये हो जाएगा सिर्फ इक्वल्स टू n पाई। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई। तो थीटा इक्वल्स टू आ रहा है हमारा n पाई। जब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 जब होगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4n प्लस 1 π/2। और जब हमारा थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी, जब साइन थीटा इक्वल्स टू -1 होगा तो थीटा हो जाएगा 4n माइनस 1 होल इंटू π/2। तो ये तीनों केसेस हमें याद रखना है एक्स्ट्रा। अभी सेकंड आ रहे हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा हुआ। यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, ये जो अल्फा है ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहेगा। यहाँ पर अल्फा जो है ये 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा नहीं होगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस जो याद रखना है हमें, कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर 0 हुआ तो थीटा हो जाएगा 2n प्लस 1 π/2। सेकेंड केस, अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, थीटा हो जाएगा 2n पाई और कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 हो गया तो थीटा हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई। अब थर्ड केस देखते हैं, अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हुआ, यहाँ पर अल्फा का जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल में। मतलब ये -π/2 को भी टच नहीं करेगा, π/2 को भी टच नहीं करेगा। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। और अगर tan थीटा इक्वल्स टू 0 है, 0 यानी tan 0 लिख सकते हैं, tan 0 का वैल्यू 0 होता है,
तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस 0 यानी n पाई, यानी n पाई। तो यहाँ पर सब केसेस में n क्या है? n है इंटीजर, n बिलोंग्स टू z है, n इज एनी इंटीजर।